क्यूटी और आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। यहाँ पर होती है बात आपकी, हमारी और बहुत कुछ छोटे पर्दे की। लेकिन वीकेंड आ चुका है तो इसमें सबसे ज्यादा बारी होती है हमारी सुनने की, क्योंकि हमारे साथ होते हैं खास मेहमान और हम उनसे जानते हैं बहुत सी बातें। तो इस बार हमारे साथ कुमकुम और सुमित है, यानी कि जूही और हुसैन। सच है ना कुमकुम से कैसा लग रहा है आपको लीव के बाद? असल जिंदगी में इतने यंग रहते हैं और जब बड़े बड़े बच्चे सीरियल्स में नजर आते हैं, हाउ डू यू फील? इसका जवाब मुझसे अच्छा हुसैन दे सकते हैं। सॉरी, ओनली कैरेक्टर एक्चुअली। अगर आप ऐसे देखें तो कुमकुम सुमित अभी भी कुमकुम सुमित ही है और हमेशा कुमकुम सुमित ही रहेंगे। जैसे पहले हमारा एक फेज था रोमांस, प्यार, अभी भी है और वो आगे भी चलेगा। लेकिन लोगों ने हमें हर तरह से देखा है, जो उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आया है, किस तरह से हमने सिचुएशंस का सामना किया। तो वो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस 3-3.5 साल तक वो देख चुके थे। तो अब एक लीप के बाद जब हमारी फैमिली और बड़ी हो गई, परिवार थोड़ा बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, तो किस तरह कुमकुम सुमित उन्हें हैंडल करेंगे। द स्टोरी एंड एवरीथिंग इन द लीप, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट द लीप इज ऑल अबाउट। हर पल तुमने सवारा है, जीवन तुमने निखारा है, रिश्ते तुमने सजाए हैं, तुमसे ही घर ये प्यारा है। उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुमकुम को कैरेक्टर को तो हमने देखा ही है कि बार बार परिवार पर कोई आंच ना आए उसके लिए वो भगवान से बहुत प्रे करती रहती है। रियल लाइफ में आप कितनी धार्मिक है, कितनी रिलीजियस है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सिर्फ एक पावर में बिलीव करती हूँ, द क्रिएटर, जिसने हम सबको बनाया और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चला रहे हैं। लेकिन अगर आप पूजा पाठ की बात करते हैं, आप रिलीजियस होने की बात करते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे भगवान की मूर्ति के सामने पूजा नहीं करती हूँ। और श्रद्धा मन में होती है, मैं इतना मानती हूँ। मैं नकारती नहीं हूँ, आई एम नॉट एथीस्ट, बट या आई विल नॉट इवन सिट इन फ्रंट ऑफ द आइडल एंड प्रे। थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब मेरे ख्याल से हर इंसान, जैसे उसने एक्चुअली सही बताया, इवन आई वुड ओनली बिलीव इन वन मैन एज इन वन पर्सन ऑफ क्रिएटर, जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं। तकलीफ के वक्त भी याद करता हूँ और जब अच्छे दिन चल रहे हो तभी याद करता हूँ। थैंक्स गिविंग मेरे ख्याल से हर इंसान अपने तरह से देता है। भाषा कोई भी हो, मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं कि आपने बैठ के पूजा पाठ कर लिया। अगर मेरे मन में श्रद्धा है और मन से मैं उसे याद करता हूँ, जिस किसी को भी, और मन से याद करता हूँ और मन से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कुछ उन्होंने मुझे जिंदगी में दिया, मेरे ख्याल से दैट इज इनफ। बिकॉज जब आप पूजा पाठ करते हैं, यू आर एक्चुअली समवेयर डाउन द लाइन डूइंग दैट। लेकिन क्या होता है, अक्सर मेरा मानना ये भी है कि जिस मीडियम से आप बात करते हैं उस क्रिएटर से, अगर वो मीडियम आप समझ पाए तो और अच्छा है। रादर कि आप क्योंकि बहुत सारी ऐसी, ये बात नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ करें तो गलत है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें समझे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। If I am talking to God, say for example, and I understand the language that I talk to, मैं समझ मतलब मुझे पता है कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ। लेकिन रोजाना अगर मैं एक ही पार्ट समझो, मैं पढ़े जा रहा हूँ, उसे पढ़े जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे उसका मतलब नहीं समझा, I don't really feel the need for it. I'm doing it in my own way. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल मैंने किया क्यों, वो इसलिए आपको शायद फिल्म याद होगी जय संतोष। आप ये बताइए कि आप दोनों की जोड़ी को बेस्ट जोड़ी क्यों कहा जाए? लोग कहते हैं कुमकुम और सुमित की बेस्ट जोड़ी है। जवाब हम साथ में भी दे सकते हैं। बेस्ट जोड़ी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मुझे भी लगता है हमारी जोड़ी बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। बार बार शादी नहीं हुई।
हाँ, सबसे पहला कारण एक मेरी दोबारा शादी हुई, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि एक पति से ऊब गए और दूसरे शादी कर ली, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ही यंग थी कुमकुम और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और सिचुएशन ऐसी थी कि कुमकुम सुमित की शादी होगी। बट उसके बाद हमने ऐसा नहीं किया कि पति के होते या पत्नी के होते बहुत सी जगह पर शादियां की या अफेयर किए या व्हाटएवर। लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हमारी जोड़ी शायद हमारी केमिस्ट्री की वजह से है, और वो केमिस्ट्री हमारे कंफर्ट लेवल की वजह से, जो आपको साफ नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर 80% काम मेरा है और 20% और वो कंफर्ट लेवल इज बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट आई मेंट। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान, इसको कह रहे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। ऐसे काफ़ी सारे फैंस के मेल्स आते हैं, एंड फॉर दैट मैटर इवन माई वाइफ टीना आल्सो रिप्लाइज टू क्वाइट लॉट ऑफ देम। वो मुझे बताती भी रहती हैं कि आज ये लोग ये बात कर रहे थे, काफ़ी वक्त स्पेंड भी करते हैं और हम पे, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते भी हैं वो लोग जिनके बारे में शायद कभी कोई तो हम लोगों को भी पता नहीं है, हम भी सरप्राइज हो जाते हैं। हमारी फैन है अंकिता, जो आपका फैन क्लब है एक पूरा कुमकुम सुमित फैन क्लब। ऐसा कुछ हमने भी सुना है। सबसे बड़ी फैन जो आज तक हमें लगता है वो अंकिता है, जो चंडीगढ़ में रहती हैं, और अगर वो ये प्रोग्राम देखे, वैसे हमें पूरा विश्वास है वो देखेगी, क्योंकि वो कोई भी चीज अगर मिस कर जाए तो वो हमें बता देती है कि मैंने ये मिस कर दिया, कि मैंने रात को 3 बजे उठ के देखा, डाउनलोड करके देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, बट जरूर देखती है। और वी पर्सनली वांट टू थैंक हर, बिकॉज आई थिंक यही एक जरिया है हम उस तक पहुंच सकते हैं। थैंक हर आल्सो एंड द होल एंटायर ग्रुप आल्सो। सुमित और कुमकुम से आज ये सारी बातें कर ली तो कल क्या करेंगे, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि इन्हें फिर से बुला लेती हूँ कल अपने शो पर, तो आप लोग ध्यान से